और दासी लोग और कलीसिया के एल्डर लोग इधर बैठे हैं। ये वचन उनके अंदर में जैसा आप चाहते हैं वैसा कार्य करें, यीशु के नाम, आमीन। दोबारा पढ़े। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, इधर में लिखा हुआ शब्द है अनुग्रह से बलवंत हो जा। पवित्र आत्मा का शक्ति से आपको शक्ति मिलता है, बल मिलता है। उसके साथ इधर में लिखा अनुग्रह से बलवंत हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए रोमी 5:17 पढ़िएगा। रोमी 5:17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर में अंग्रेजी में पढ़ते हुए दे विल रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड शैल रेन इन लाइफ। इसका मतलब अनुग्रह मिलने के कारण जीवन में राज्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारा बहन प्रवीण बहुत सख्त बीमारी के हालत में है। मामूली दूसरा दुनियावी किसी को हो तो अभी बिस्तरा में पड़ा हुआ हाय 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 बोलते रहना। अभी हमारे बीच में उधर बैठी है, दर्द है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह आने के कारण रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। तो अनुग्रह से हम ताकत कैसा पाते हैं? जब आप समस्याओं के बीच में चलते हैं, बीमारी आ गया, पैसा का तंगी आ गया, घर में खाना बिल्कुल नहीं, बच्चे भूखे रो रहा है, उस समय में प्रभु इस समस्या को सामना करने के लिए मेरे ऊपर अनुग्रह उंडेल दे, कृपा उंडेल दे, ताकि बोलने से आपको जितना कृपा चाहिए उतना कृपा प्रभु भेजेगा। जब आपको मालूम होगा मुझे कृपा मिलेगा, वो ही एक बल है। आत्मा का बल के अलावा, आत्मा का शक्ति के अलावा कृपा आते समय में आपको मालूम हो जाता है मैं इसको सामना कर सकता हूं। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के साथ कृपा का बल आपको मिलना है तो तकलीफों के बीच में जाने के लिए मन बनाना, परेशानियों के बीच में जाने के लिए मन बनाना। ऐसा मन बनाते समय में प्रभु भूखा रहकर इधर उधर से उदार ना रहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सहने के लिए कृपा दे। प्रभु कृपा देगा। प्रभु बीमारी बहुत ज्यादा हो गया, सहने के लिए बहुत मुश्किल है, प्रभु कृपा दे, तो प्रभु कृपा देगा। सताने वाला आ रहा है, डर आ रहा है, प्रभु कृपा दे। देखिए, मैं मेरे एक अनुभव बताता हूं। मैं बहुत बार मार खाया, दुश्मनों को मुझे पत्थरवाह करने वालों को सामने देकर प्रचार किया। मुझे डर नहीं आता था, लेकिन एक बार केरला कोटे में मनरगाड नाम जगह में मीटिंग हो रहा था। उधर में मनरगाड चर्च के अंदर इतना मूर्ति पूजा होने के कारण मैं उस चर्च के बाहर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। तब उधर के पादरी लोग बोला इधर प्रचार नहीं करना, तो मेरे अंदर में प्रभु ने जोश दे दिया। मैंने दूसरे एक शहर में एक हफ्ते का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम मैं कैंसिल करके मनरगाड में चर्च के उस बड़ा चर्च के नजदीक एक जगह में स्कूल के आंगन में मैं मीटिंग किया। 5 दिन का मीटिंग ऐलान कर दिया। दूसरे जगह का प्रोग्राम
कान से। क्यों? पादरी लोगों ने बोला क्योंकि चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर देखा था इतना मूर्ति पूजा, इतना मोमबत्ती जल रहा है, मुर्गी को काट रहा है, बहुत देखकर मेरे अंदर जल गया। गिरजाघर के अंदर मनरगाड़ में, कोटे में। तो फिर मैं खड़ा होकर प्रचार करने को, तो पादरी लोग, 3 पादरी लोग आकर बोला इधर प्रचार नहीं करना, जाओ इधर से। वो याकोबाइट लोग थे। तो उधर में ऐसा प्रचार करते वक्त 33 याकोबाइट फैमिली खानदान प्रभु में आ गया है। इतवार को शाम को बारिश आ गया, तो उधर में एक नर्सरी स्कूल था, स्कूल में मीटिंग शिफ्ट कर दिया, नजदीक में था। स्कूल एक वाई शेप में था। मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था, दूसरा एक हिंदी मलयालम में तर्जुमा कर रहा था। तो वाई शेप का स्कूल के इधर खिड़की है। मैं बाहर खिड़की को देखा तो इतना लंबा कटारा या चाकू लेकर एक आदमी खड़ा है मुझे मारने के लिए। इस तरह भी देखा, इधर भी एक आदमी खड़ा है। मेरे प्यारों, मेरा गला रुक गया। करीबन 1.5 मिनट तक मैं ऐसा कांप गया, कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं आ रहे। तो मैं मेज में पकड़ते हुए, प्रभु कृपा दो, इंग्लिश में प्रचार कर रहा है। दूसरा शब्द कौन सा है मुझे आता नहीं। प्रभु कृपा दो। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर इतना कृपा मिल गया। दिलेरी से बड़ा जोर से प्रचार किया। आखिरी में पापियों के, प्रार्थना करने वालों को बुलाते समय ये दोनों चाकू, इतना लंबा चाकू लेकर पब्लिक में आ गया। उन्होंने बोला आपको मारने के लिए पादरी लोग हमको पैसा देकर शराब पिलाकर भेजा, हम थोड़ा ज्यादा पी लिया इसलिए हमको मारने का ताकत नहीं हुआ। उसके का प्रचार सुनकर हमारा हाथ कांपने लगा। सबके सामने इतना बड़ा बड़ा चाकू लेकर खड़ा हुआ था। उन लोगों चाकू मेरे पाँव के नीचे, पाँव के सामने रखकर घुटना टेकर प्रार्थना करने के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं क्यों मैं एक बात बताता हूं, हमारा ताकत से हम सामना नहीं कर सकता। कृपा मांगे, फसल मांगे, प्रभु कृपा दे। इसलिए कृपा मांगने का आदत आपको आना चाहिए। पैसा खत्म हो गया, बच्चा भूखा रह रहा है, दुकानों में मत देखो, ऊपर को देखो। कृपा दे प्रभु, प्रभु मेरा बच्चा भूख से मर रहा है तो उनको ऐसा दफन करने के लिए को, फिर आप कभी भी खर्चा नहीं लेंगे। आपको मालूम है किराए मकान में रहने वाला सबसे पहले मकान का किराया देना। प्रमोद से पूछिए आप, या मैं कितने साल से किराए मकान में रहता हूं, महीने के 5 या 10 तारीख के पहले क्या देंगे? किराए देंगे। बाकी बचा हुआ पैसे से खाना खाएंगे। हम कुछ सेवक लोग क्या करते हैं, किराए जो पैसा विश्वासी मिलते खाते हैं, किराया अगला प्रभु को ही देगा। यह पाप है, पाप है। पहले किराए दो, बाद में कुछ बचा तो खाओ। आप प्रमोद से पूछ सकते हैं हमारा किराया वगैरह देख रहा है। सबसे पहले मैंने उनको सख्त ऑर्डर दिया, 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना चाहिए। इससे अभी जनवरी अभी समझ लो ये अक्टूबर है, अक्टूबर का किराया कब देना? अक्टूबर 31 तारीख के बाद नहीं, अक्टूबर 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना। बाकी कुछ बचा तो खाना खाए। तो हाँ, आप लोग क्या करते हैं, ओ बच्चा बीमार है, पूछे 2 पैसा उधर दे दिए, उधर पे आप किराया खर्चा होगा। ये बंद करो, भूखा रहो, पहले किराया दो। उसी मुताबिक ये भी सीखो, चाहे कितना भी मुसीबत आएगा तो कर्जा में एक चीज भी मेरा बेटा नहीं खाएगा, मेरा बेटी नहीं खाएगा, मैं नहीं खाएगा। किराए पर, कर्जा पर पैसा लेकर सेवा नहीं करना। गाड़ी के किराए के लिए, ओ मैं उस गांव में सेवा करने के लिए जाना, उधर जाकर मुझे 30 रुपया मिल जाएगा, चलो भाई मुझे 50 रुपया दे दो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता इतना कमजोर नहीं बना, तुम्हारा गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। तुम्हारा जेब में पैसा नहीं है तो उसका मतलब है पिता का मर्जी नहीं तुम उधर जाए।
फिनी अमेरिका जा रहा है, मैं भी कितने बार गया। प्रभु पहले पैसा का इंतजाम करते वक्त ये सबूत होता है जाने के लिए स्वर्ग का ऑर्डर हो गया। इसलिए किराए लेकर प्रभु का कर्जा लेकर प्रभु की सेवा ना करें, कर्जा लेकर मीटिंग ना चलाए, कृपा मांगे। अब मीटिंग इंतजाम करने के बाद विश्वासियों के ऊपर बोझ ना लगा दे, किसी विश्वासी को बोझ ना लगाए जो खाना उधरता है। तो मेरे प्यारो, कृपा पाकर हम बलवंत होना है। जकरिया नबी के किताब में आइएगा, जरुब्बाबेल के बारे में बता रहा है। उसका 4 अध्याय में आएगा, जकरिया नबी 4 अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़िएगा। The book of Zechariah chapter 4 verse 6 and 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, अनुग्रह हो अनुग्रह हो, कृपा कृपा। ये चोटी का पत्थर का आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पुराने जमाने में बड़ा बड़ा मकान मंदिर वगैरह बनाते वक्त बहुत बड़ा बड़ा पत्थरों के साथ बनाते हैं। उन्हीं दिनों में सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो जब 2 दीवार आपस में जोड़ना है, उस दोनों दीवार के ऊपर बहुत बड़ा 3 टन 4 टन का बड़ा लंबा पत्थर रखते हैं, ताकि उसका वजन से वो दोनों दीवार को पकड़ के रखे। तो वो दीवार के ऊपर पत्थर चढ़ाना, तो क्रेन वगैरह उन्हीं दिनों में नहीं है, तो इसलिए क्या करते, उधर से ढलान से मिट्टी का सड़क जैसा बनाता है और मिट्टी से भरते थे, नीचे से पत्थर को धक्का देकर ऊपर ले जाता है। वो पत्थर को ऊपर ले जाना तो काफी लोग चाहिए। तो शैतान के लोग या दुश्मन लोग बोला, ऐसा तुम्हारा पत्थर चढ़ाने हम नहीं देंगे, क्योंकि लोग नहीं है तो नहीं हो सकेगा। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर पत्थर को चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा हमारा केरला में, हे लो ऐसा ऐसा सुना आपने? आपके उधर में कैसा बोलते हैं, जोर लगाओ, हाँ जोर लगाओ ऐसा, वही बात बोलकर उसके जगह में इधर में क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर क्या करेंगे, पत्थर को चढ़ाएंगे। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, स्वर्ग का कृपा आएगा, हम बलवंत हो जाएंगे। अमेरिका का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, सपोर्ट देने वाले का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, स्वर्ग का कृपा, स्वर्ग का कृपा पाकर हम जीवन में राज्य करेंगे। इसका मतलब बीमारी को हम यीशु के नाम में दावा करेंगे, बीमारी तू क्या कर सकता है, पैसा का तंगी तू क्या कर सकता है, बाकी लोग आपको लड़ने के लिए आ रहा है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। आपको मालूम है हमारे पास में कितना अधिकार है, कितना अधिकार। अभी मैं जेल में रहकर आ गया, कितना परेशान, मुझे जेल इतना जम्मू कश्मीर का आईजी वगैरह बोल रहे थे इनको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मैं आज इधर बैठा हुआ, अभी 3 केस मेरे ऊपर चल रहा है, कोई बात नहीं, यह क्लास के बाद मुझे कभी बाहर नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, एक एम शामिल के जगह में हजारों एम शामिल खड़ा हो जाएगा। बस मुझे कैसा था, इस मीटिंग कैसा भी चलाना, इस मीटिंग कैसा भी, बाद में क्या हो जाए देखा जाएगा। मेरे प्यारो, स्वर्ग का परमेश्वर का कृपा, एक कृपा आप पाए। पौलुस तीमुथियुस को क्या बोल रहे हैं, तीमुथियुस मेरे जीवन में कितना कष्ट आया, कितना मुसीबत आया। पढ़ियो पौलुस को आया हुआ कष्ट क्या क्या है, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में पढ़ते हैं हम। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय
उसका 23 से पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 23, 2 Corinthians 11 chapter verse 23 onwards। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हाँ, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार कोड़े खाए। देखो भाई, कोड़े खाना कितना दर्द हुआ मालूम है? एक बार नहीं, 5 बार। मुझे बहुत बार लोगों ने मारा है, इधर भी मारा, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होता है बैठ कर। अभी थोड़ी देर इधर बैठ कर प्रचार करने के बाद आप जाके देखें, मेरा अंगुली पूरा इतना होता है, इतना दर्द होता है। मैं उस वक्त पौलुस को सोचता हूँ, 5 बार कोड़े लगाए। हाँ, 3 बार मैंने बेंते खाई। बेते गए, नीचे लिटा के जोर से बेते खाए। हाँ, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार लिस्त्रा में पथरवाह करके मरा हुआ समझ कर खींच कर बाहर फेंका। हाँ, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार जहाज टूट गया। वो शैतान को भी पकड़ कर लड़ने के लिए प्रभु ने कल परसों मौका दिया, जिन्होंने 3 बार पौलुस को जहाज को तोड़ा। हाँ, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हाँ, देखिए पौलुस बोलता है, बेटा तीमुथियुस, मैं तुमको जिम्मेवारी दे रहा हूं। ये पौलुस का आखिरी चिट्ठी है, जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। ये चिट्ठी आखिरी चिट्ठी है, जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। ये चिट्ठी लिखने के बाद तीमुथियुस को मिल नहीं सका। तीमुथियुस आने के पहले ही पौलुस को खत्म कर दिया था, लेकिन तीमुथियुस को चिट्ठी मिला। चिट्ठी में लिख रहा है, ए तीमुथियुस, उस अनुग्रह से बलवंत हो जाओ। मैं इतना मुसीबतों को सामना किया, मेरे ताकत से नहीं, उस अनुग्रह से। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलने के लिए तैयार है। अनुग्रह जम्मू में नहीं, गुरदासपुर में नहीं, अनुग्रह एम शामिल का मोबाइल में नहीं, अनुग्रह ऊपर से आता है। जिनका 24 घंटे अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, आप मुझे मुझे फोन करने से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अनुग्रह नहीं दे सकता। मैं सिर्फ हौसला दूंगा। मुझे फोन करो, मैं ये फोन करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूंगा? स्वर्ग का भंडार, अनुग्रह का भंडार, ये है रियल प्रॉस्पेरिटी। बाकी लोग प्रॉस्पेरिटी क्या है, अभिवृद्धि क्या है मालूम नहीं। उन लोग कचरा को इकट्ठा करना प्रॉस्पेरिटी बोलता है। यह दुनिया का धन दौलत प्रभु का बुलाया हुआ लोगों के सामने क्या है? कूड़ा है। फॉर द saints who are called with a high calling, all the material blessings are just garbage. ऊंचा बुलावट से बुलाए हुआ लोगों के सामने धन दौलत पूरा क्या है? कूड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, असली प्रॉस्पेरिटी क्या है? स्वर्ग से जो अनुग्रह मिलता है, हर समस्या के ऊपर राज्य करना, बीमारी के ऊपर राज्य करना, बीमारी को देखकर मुस्कुराना। ए बीमारी तू क्या कर सकता है? कैंसर को देखकर मुस्कुराना, टाइफाइड को देखकर मुस्कुराना, ब्लड प्रेशर को देखकर मुस्कुराना। और आपके खिलाफ लोग कार्य कर रहा है, उनका बातों को देखकर आपके खिलाफ हमला करने के लिए आ रहा है, बहुत बड़ा फौज बना के लेके आ रहा है,
मेरे सामने गोली, पिस्टल, बड़ा गन कितने बार आया, वो सारे बताने का समय नहीं है। अनुग्रह, अनुग्रह, स्वर्ग का अनुग्रह से हम क्या हो जाना है? बलवंत पाना। उसे क्या होता है? हमको तसल्ली मिल जाता है, प्रभु मेरे साथ है। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस बाइबल क्लास के द्वारा आपको अनुग्रह का भंडार का चाबी लेकर जाना। और कैसा आप खोल सकते हैं? पिता के साथ संपर्क रख सकते हैं तो प्रभु, हालेलुया, खोलो, पेट भर कर। भूखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, मकान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परेशानी होगा तो कोई बात नहीं, लोग निंदा करेगा तो कोई बात नहीं, लोग आपके खिलाफ होगा तो भी कोई बात नहीं। अनुग्रह से मैं यहां आज तक इसी अनुग्रह के कारण खड़ा हुआ हूं। हालेलुया।